कुछ ही महीनों में मुंबई मनपा के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव की तैयारी सारी पार्टियां कर रही है। शरद चंद्र राष्ट्रपति पवार के कार्यकर्ता भी अब मोटिवेटिव है। यहाँ एक मेलावा घाटकोपर में आयोजित किया गया है मुंबई प्रदेश अध्यक्ष राखी यादव की ओर से। स्टेज के ऊपर फहाद अहमद भाषण कर रहे हैं और काफ़ी मुंबई जीतने की बात कर रहे हैं। लेकिन मुंबई जीतने के लिए और राष्ट्रवादी कांग्रेस को ज़्यादा सीटें लाने के लिए क्या क्या तैयारी होगी और किस तरह से ये चुनाव होंगे, मेरे साथ राखी यादव बात करेंगे। कैसी तैयारी लग रही है और किस तरह से आप चुनाव में शामिल हैं? सत्ताधारी पक्ष जो है या जो हम कहेंगे कि जातीयवादी पक्ष जो है, जो धर्म की राजनीति करके लोगों को एक दूसरे से अलग करने का काम कर रहे हैं, ऐसे सत्ताधारी पक्ष के खिलाफ आज एक उठाव करने की मुहिम मुंबई शहर में हो रही है। इसका कारण ये है कि मुंबई महानगर पालिका के चुनाव जो है वो आने वाले दिनों में होने को है। ये जो चुनाव थे ये 3 साल पहले होने थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये सत्ताधारी पक्ष जो है, मनमानी का कारभार करने वाला जो पक्ष है, इन्होंने प्रशासन को अपने हाथ में लेकर अपना प्रमोशन करने के लिए पूरे मुंबई शहर में प्रशासन का वापर किया। मुंबईकरों को जो सेवा सुविधा देने वाली मुंबई महानगर पालिका रही, इनको कहीं ना कहीं इस सेवा से वंचित रखने का काम सत्ताधारी पक्ष ने किया। मैं समझती हूँ आज मुंबईकर चाहता है कि ये सारी जो बातें हैं, यानी जिस तरह से संघर्ष का माहौल आज धर्म की राजनीति करके लोगों को एक दूसरे से ख़त्म करने का काम जो ये जातीयवादी पार्टी कर रही है, तो कहीं ना कहीं इस इलेक्शन के माध्यम से, एक चुनाव के माध्यम से जब एक नगर सेवक चुनकर आता है तो उस मतदार क्षेत्र जो है उसमें लोगों की व्यवस्था देने का काम वो व्यक्ति करता है। लेकिन मैं समझती हूँ 3 साल में ये सरकार ने ठीक से काम नहीं किया, ये आप आरोप करते हैं। लेकिन महायुति के नेता जो है, खुद देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार कहते हैं कि मुंबई में रास्ते जो है वो अच्छे किए हैं, रास्ते साफ करने का काम किया है और ट्रैफिक का जो कंट्रोल था वो भी उसके ऊपर नियंत्रण। देखिए, ये पूरे फॉल इनकी बातें हैं। अब अभी कुछ दिनों पहले हमने महसूस किया है, अनुभव किया है, इस मुंबई शहर में अचानक से जो हुई बारिश है, इसमें पूरी मुंबई शहर जो है पानी के नीचे डूब गई। इस बात को तो हम नकार नहीं सकते। भले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रेस मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से ये कुछ भी कहने का काम करे, लेकिन जो हकीकत है, आज मुंबईकरों को काफ़ी दिक्कतों को सामना करना पड़ा। इस मुंबई शहर में प्रशासन जो है वो आज काम नहीं कर पा रहा है। इस तरह की परिस्थिति ये सत्ताधारी पक्ष ने निर्माण किया है। जो विधानसभा में हुआ, यानी जाति में बांटने की कोशिश हुई, धर्म में बांटने की कोशिश हुई, आपने प्रचार भी किया महाविकास आघाड़ी में, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। इस बार भी यही मुद्दा रहेगा और इस मुद्दे के ऊपर मुंबई कर आपको वोट क्यों दे? देखिए, इलेक्शन जब आता है, इस बात को सभी लोगों ने मान लिया है कि भाजपा जो है चुनाव जैसे आगे आता है, चुनाव भी जुमला चालू कर देता है। आज धर्म की राजनीति करके, लोगों को भावनिक करके लोगों के मत बटोरने का काम जातीयवादी पक्ष भाजपा ने किया है। पार्टी तोड़ने का काम किया है, घर तोड़ने का काम किया है, अपना एक दबाव बनाने के माध्यम से लोगों को अपनी तरफ खींचने का काम किया है। इन सारी बातों को लोगों ने अनुभव किया है। ये मुद्दे के ऊपर चुनाव वोटिंग, मुंबई का वोटिंग कैसे होगा इसके ऊपर? देखिए, ईवीएम मशीन्स ये भी इस विषय का एक मुख्य कारण है। इसी के साथ आप देखेंगे तो आज अलग अलग योजना जो इलेक्शन के मुंह पे लाए गए, ये महिलाओं के मत आकर्षित करने का काम इन्होंने उस वक्त किया। आज वही जो योजनाएं हैं, कहीं ना कहीं महिलाओं को उसमें से वंचित करने का काम भी कर रहे हैं। ये सारी जो बातें हैं, ये आज मतदार जो है इस बात को समझ रहा है। आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से मुंबईकर जो है इनको अपना कड़ा जवाब देगा। एक बात हो रही है कि अजित पवार और शरद पवार की पार्टी एक होने वाली है और कार्यकर्ताओं में संभ्रम है। क्या सिचुएशन रहेगी? कार्यकर्ता कंफ्यूज है? देखिए, कोई तरह का संभ्रम नहीं है, कोई तरह का कार्यकर्ताओं में यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं है। हम शरद पवार साहब के कार्यकर्ता है। इस मुंबई शहर में पार्टी की स्थापना हुई 1999 में। उस दिन से आज तक इस मुंबई का हर एक कार्यकर्ता पवार साहब के साथ जुड़ा हुआ है और आने वाले दिनों में ऐसा कोई संभ्रम हमारे में नहीं है। किसी के साथ जाने का भी विषय हमारे सामने आज नहीं है। हम पूरी तरह से हमारी संगठन किस तरह से हम मजबूत कर पाएंगे, लोगों की व्यवस्था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार पक्ष किस तरह से बन पाएगी, इस पे हम काम कर रहे हैं। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक आने की बात हो रही है। एक दूसरे ने भी कहा कि महाराष्ट्र के हित के लिए एक आ सकते हैं।
देखिए, दूसरी पार्टी के बारे में हम इस पे कोई मेरा स्टेटमेंट मैं नहीं करूँगी, लेकिन निश्चित रूप से मुंबई करोगे या महाराष्ट्र के हित में जो है, उस विषय को हम सभी को सोचना है। जोश कितना है अभी कार्यकर्ता? आप देख रहे हैं किस तरह का जोश है। आज कई मतदार संघ में जो है हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ने की तैयारी में है। 3 साल चुनाव न होते हुए वहाँ पे हम लोगों की व्यवस्था बनने का काम करें, तो मैं समझती हूँ बहुत ही ज़्यादा हमारे लोग उत्साही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के कार्यकर्ताओं का मेलावा, संकल्प मेलावा जो है वो यहाँ हो रहा है और मुंबई महानगर पालिका के चुनाव की ये तैयारी है। अब देखना ये होगा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक आते हैं तो राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार किस तरह से चुनाव में सामने जाएगी और साथ साथ अजित पवार और शरद पवार को एक साथ होने की भी चर्चा है, उस पर क्या निर्णय लिया जाता है। सिद्धेश के साथ विलास अठौले, न्यूज़ नेशन मुंबई।